पटाचारा एक दर्द भरी गाथा। किसी के भी जीवन में ऐसी दुख भरी घटनाएं ना घटे जो पटाचारा के जीवन में घटी है। इतनी दर्द भरी उसकी कहानी है, आइए देखते हैं। पति पत्नी आपस में बात करते हुए। स्वामी, अपनी पटाचारा अब बड़ी हो गई है, फिर भी देखो ना कैसे लड़कों के साथ खेल रही है। हाँ, देख रहा हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरी प्यारी बेटी को 7वें मंजिल पर रखा जाए और उसके उपयोग की सारी चीजें वही रखी जाए। पर ऐसा क्यों स्वामी? अरे, उसकी इस सुंदरता से मोहित हो कोई उसके साथ प्रेम संबंध ना बढ़ा पाए। हाँ, यह बात तो आपने ठीक कही है, पर क्यों न उसकी शादी के लिए ये एक वर ढूंढा जाए। हाँ, क्यों नहीं, हम जल्द ही उसकी शादी करेंगे। आओ भीतर चले। माँ, मुझे इस 7वें मंजिल पर क्यों रखा है? मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे खेलना है ना। नहीं मेरी प्यारी बेटी, अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारी शादी होने तक तुम्हें यही रहना होगा। 7वें मंजिल पर अकेलेपन से झुलसते हुए रूपवती को अपने ही एक सेवक से प्यार हो जाता है। वह उसके साथ भागकर शादी कर लेती है। दोनों श्रावस्ती से दूर अपना संसार बसाते हैं। पटाचारा घर गृहस्थी के सारे काम खुशी खुशी करती है। फिर एक दिन रूपवती, तुम अपने माँ बाप के घर इतने लाड़ प्यार में पली बड़ी हो, तुम्हें काम करता देख मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं स्वामी, आप दुखी मत होइए। यह रास्ता तो मैंने स्वयं चुना है, तो इस पर आने वाली सभी कठिनाइयों को मुझे ही पार करना होगा ना। रूपवती, सच में तुम बहुत अच्छी पत्नी हो। मेरी जिंदगी संवारने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। चलो तुम बैठो, मैं जंगल में लकड़ियां काटने जाता हूँ। कुछ दिनों बाद वह गर्भवती होती है। 9वें महीने के पूरा होते ही वह मायके जाने की बात अपने पति से करती है, पर डर के कारण पति मना कर देता है। इसीलिए कुछ दिनों बाद वह अकेले ही श्रावस्ती जाने के लिए निकल पड़ती है। अम्मा, ओ अम्मा, देखो, मुझे अपने माता पिता से मिलने जाने की तीव्र इच्छा हो रही है, इसलिए मैं इन्हें बिना बताए ही चली जाती हूँ। हाँ बेटी, सही है। वैसे ही बेटी का पहला बच्चा अपने मायके में ही जन्म ले तो अच्छा होता है। ठीक है अम्मा, वे पूछेंगे तो बता देना। हाँ बेटी, संभल कर जाना। थोड़ी देर बाद पति घर वापस आता है। पत्नी को घर में न देख इधर उधर ढूंढता है। अम्मा के बताने पर उसे पता चलता है कि वह अपने मायके जाने के लिए निकली है। वह दौड़ते दौड़ते उसकी तरफ जाता है।
पत्नी को देख उसे अच्छा लगता है, पर उसका इस तरह जाना उसे अच्छा नहीं लगता। वह उसे समझा बुझाकर घर वापस ले आता है। अब रूपवती एक सुंदर बेटे को जन्म देती है। दोनों बहुत खुश होते हैं। बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। 2 साल बीतते हैं। फिर वह फिर से गर्भवती होती है। तब पति को उसकी कही बातें याद दिलाती है। स्वामी, आपने कहा था कि आप मुझे मेरे माता पिता के घर लेकर जाएंगे। अभी मेरी प्रसूति के दिन भी निकट आ रहे हैं। क्या आप मुझे वहां ले चलेंगे? अच्छा ठीक है, थोड़ी बारिश थम जाए तो कल हम चलेंगे। सुबह होते ही मौसम साफ होने के कारण वह श्रावस्ती जाने के लिए निकलते हैं। खूब दूर तक चलने के बाद मैं थक गई हूँ स्वामी। मैं यहाँ थोड़ा विश्राम कर लेती हूँ। आओ बेटा, मेरे पास बैठो। ठीक है, आकाश में बादल छा गए हैं, फिर से तेज वर्षा होने वाली है। मैं कुछ टहनियाँ ले आता हूँ ताकि वर्षा से बचाव हो सके। ठीक है स्वामी। यहाँ थोड़े मोटे पत्ते हैं, इन्हें ही काट कर ले जाता हूँ। अरे मुझे क्या चुभ रहा है, जलन भी हो रही है। अरे बाप रे, जहरीला सांप! आह आह आह। बेटा, हम रात भर यहाँ वर्षा में भीगते रहे। तुम्हारे पिता अभी तक नहीं आए, पता नहीं कहाँ गए। हम उन्हें ढूंढने निकलते हैं। स्वामी, स्वामी, कहाँ हो तुम? स्वामी, स्वामी, कहाँ हो तुम स्वामी? स्वामी, 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 यहाँ क्यों लेटे हुए हो? उठो स्वामी, उठो, हमें श्रावस्ती चलना है। स्वामी, उठो स्वामी, तुम्हारा शरीर तो पूरा ठंडा हो गया है और नीला भी हो चुका है। उठो स्वामी, उठो। अरे ये क्या हो गया? तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अब मैं क्या करूंगी? मैं अकेले तो तुम्हारा अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकती। स्वामी, स्वामी, पटाचारा पति का शव वहीं छोड़कर एक बच्चे को सीने से लगाकर और दूसरे का हाथ थामकर चलने लगती है। चलते चलते अचरगति नदी के पास पहुंचती है। अभी नदी में तेज बहाव है। इन 2 नन्ही जानों को लेकर मैं नदी कैसे पार करूं? क्या करूं मैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या करूं? ऐसा करती हूँ,
छोटे वाले बेटे को पहले नदी के उस पार छोड़ आती हूँ और फिर बड़े वाले को लेने आती हूँ। शायद यही ठीक रहेगा। बेटा, मैं तुम्हारे छोटे भाई को नदी के उस पार छोड़ आती हूँ, फिर मैं तुम्हें लेकर जाती हूँ। जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम नदी में नहीं उतरना, ठीक है बेटा? समझ गए ना? बेटा, तू तो मेरी जान है। मैं अभी कुछ समय के लिए तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन बहुत जल्द मैं तुम्हारे बड़े भाई को लेकर लौटती हूँ। अरे ये क्या? ये चील तो मेरे बच्चे की तरफ जा रही है, कहीं उसे उड़ा ना ले जाए। ए, दूर हट, हट, दूर हट जा, दूर हट, मेरे बच्चे के पास से दूर हट जा। अरे नहीं, नहीं मेरे बेटे, नहीं, इधर मत आना, तुम नदी में मत उतरो, मैं तो चील को भगा रही हूँ। तुम वहीं रुको, मैं आती हूँ, मैं आती हूँ बेटा। नहीं, नहीं, नहीं बेटा, अब मैं क्या करूं? इससे बचाओ, हट, हट, छोड़ मेरे बच्चे को, छोड़। नहीं बेटा, नहीं, तुम मत आओ। हे भगवान, यह क्या हुआ? एक ही झटके में मेरे दोनों बेटे मुझसे छीन लिए गए, मेरा संसार उजड़ गया, मेरा अब इस दुनिया में कोई न रहा, कोई न रहा, पति मर गया, बच्चे भी मर गए, मैं अकेले जिंदा रहकर क्या करूं, क्या करूं? पिताजी, मैंने आपका दिल दुखाया, इसीलिए मेरे भाग्य में ये दर्द भरे दिन लिखे होंगे। मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल रही है। आप लोग मेरे लिए कितना रोते होंगे, आज मुझे समझ आ गया ये सब कैसे हो गया। माँ, रोते बिलखते पटाचारा श्रावस्ती पहुंचती है। देखती है कि शमशान में ये 3 चिताएं जल रही हैं। सोचती है ये चिताएं किसकी होगी। सोच सोच में अपने घर के पास पहुंचती है। अरे यह क्या है? मेरा घर कहाँ है? बहन, मेरे माता पिता कहाँ है? मेरे घर को क्या हुआ है? लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं रूपवती हूँ, रूपवती। अरे तुम रूपवती हो? मैंने तुम्हारी हालत देखकर बिल्कुल पहचाना नहीं। बेटा, कल रात तेज बारिश और आंधी तूफान में तुम्हारी कोठी गिर गई और उसमें दबकर तुम्हारे माता पिता और भाई की कल रात मृत्यु हो गई। वो जो
शमशान में 3 चिताएं जल रही है ना, वो उन्हीं की है। ये क्या हो गया माँ, ये क्या हो गया? तुम लोगों ने मेरा मुंह भी नहीं देखा और मुझे छोड़कर चले गए। तुम भी मर गए, पति भी मर गया, बेटे भी मर गए, भाई भी मर गया, सब मर गए, सब मर गए, कोई भी ना रहा, कोई ना रहा। पागलपन में पटाचारा खुद के कपड़े फाड़ती है, विवस्त्र होती है, नगर में नग्न घूमती है। कोई उसे पत्थर मारता है तो कोई उसे चिढ़ाता है, कोई वस्त्र देते हैं तो वह फेंक देती है, खाना मिला तो खाती है, नहीं तो भूखी ही रहती है। घूमते घूमते एक दिन अनाथ पिंडक के जेतवन विहार में पहुंचती है, जहां भगवान अपने अनुयायियों को धम्मदेश न दे रहे थे, जहां हजारों भिक्षु थे, नगर के उपासक उपासिकाएं थी। ए पागल, कहाँ भीतर चली आ रही हो? चल भाग यहाँ से। हे उपासकों, उसे मत रोको, उसे मेरे पास आने दो। वह दुख की मारी एक अभागन है, उसे रास्ता दो। मेरी दुखियारी बेटी, खुद को संभालो, संवारो अपने आप को। देखो तुमने अपनी क्या दशा बनाई है। भगवान बुद्ध के यह वचन सुनते ही उसे अपनी विदीन दशा का पता चलता है। वह अपने हाथों से अपनी लज्जा ढकने का प्रयास करती है। उसे अपनी स्थिति पर लज्जा उत्पन्न होती है। तभी भगवान बुद्ध भंते आनंद की तरफ इशारा करते हैं और भंते आनंद उनके कंधे पर रखा कपड़ा उस पर डाल देते हैं। अभी पटाचारा को अपने दुखों की फिर से पुनरावृत्ति होती है। वह रो रो के भगवान बुद्ध को कहती है, हे बुद्ध जी, मेरा पूरा परिवार एक ही झटके में खत्म हो गया। पति को सांप ने काटा, वह मर गया। एक बच्चे को मांस समझकर चील उठा ले गई। दूसरा बच्चा नदी के प्रवाह में बह गया। इधर माता पिता से मिलने आई तो पता चला कि तेज बारिश की वजह से घर गिर गया और उसमें दबकर मेरे माता पिता और भाई की मृत्यु हो गई। सब मर गए। अब मेरा कोई ना रहा। यह मुझे कौन से कर्मों की सजा मिल रही है भगवान? मुझे रास्ता दिखाओ भगवान, मुझे रास्ता दिखाओ। बेटी, जीवन अनित्य है। संसार में जो जो उत्पन्न होता है वह एक दिन नष्ट हो जाता है। मृत्यु यह सबके जीवन की एक सच्चाई है जिसे कोई नहीं बदल सकता। इसके लिए तुम कितना भी आंसू बहाओगी उतना कम है। यही जीवन का शाश्वत सत्य है। मुझे आपका उपदेश समझ आ गया भगवान। अभी मैं अपने दुखों से मुक्त होने का प्रयास करूंगी। कृपया आप मुझे अपने शरण में लीजिए। हाँ मेरी प्यारी पुत्री, क्यों नहीं? तुम आज ही भिक्षुनी संघ में दीक्षित हो सकती हो। आर्या, इसे भिक्षुनी संघ में शामिल करो। हाँ भगवान। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धाय
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ यह संसार दुखों से भरा पड़ा है। यहाँ कोई व्यक्ति चिरकाल तक सुखी नहीं रहता, ना ही चिरकाल तक दुखी रहता है। हर पल स्थिति बदलती रहती है। एक पल कोई सुख का अनुभव करता है तो कोई दुख का। इसीलिए जीवन के इस सत्य को जानो, ध्यान का मार्ग चुनकर खुद को दुख मुक्त करो। भगवान बुद्ध का उपदेश सुनकर भिक्षुणी पटाचारा ध्यान में रत होती है। एक दिन वह पानी से पांव धोती रहती है। तब उसे जीवन का मतितार्थ समझ में आता है। मैंने पाव पर पहली बार डाला हुआ पानी यही थोड़ी दूरी पर जाकर सूख गया। दूसरी बार डाला हुआ पानी उससे भी थोड़ी दूर जाकर सूख गया और तीसरी बार डाला हुआ पानी उससे भी थोड़ा दूर जाकर सूख गया। सच में जीवन ऐसा ही है। कोई कम आयु वाला होता है तो उसकी मृत्यु जल्दी हो जाती है। किसी की मृत्यु उसकी आधी जिंदगी जीने के बाद होती है, तो कोई अपनी पूरी जिंदगी जी लेते हैं तब उनकी मृत्यु हो जाती है। यही जीवन का सत्य है। परंतु मुझे भगवान बुद्ध के उपदेशानुसार इस भव चक्र से मुक्त होना होगा। इसीलिए मुझे अपनी सभी तृष्णाओं और आसक्तियों को नष्ट करना होगा। हाँ, यही करना होगा और यही उचित होगा। अभी पटाचारा दुखों से मुक्त होने के लिए निरंतर ध्यान का अभ्यास करती है और जल्द ही अपनी तृष्णाओं का क्षय कर अरहत्व प्राप्त करती है और भगवान बुद्ध की अग्र भिक्षुणियों में से एक अग्र भिक्षुणी बन जाती है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।